Good morning, students. Today we will study about our next question, that is question number 3. That Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years, 12% per annum for 3 years at simple interest. And Radha borrows, first of all, he said about Fabina and then Radha. Radha borrows the same amount at the same amount and the same time for the at 10% per annum, compounded annually. The most important point is that compounded annually. Okay, and here is simple interest. He said who pays more interest and by how much, कितने बच्चे ज्यादा पे करेंगे और कितना करेंगे। तो हमने इसको देखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशंस। इसमें क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में। सबसे पहले हमने क्या किया, फेबिना के लिए निकाला। फेबिना के लिए निकाला तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या है 12,500 और रेट क्या है 12% पर एनुअम। टाइम क्या है हमारे पास 3 इयर्स। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पी आर टी अपॉन हमें 100। पी आर टी पी हमारे पास कितना है 12,500 मल्टीप्लाई आर हमारे पास 12 हो गया और टाइम हमारे पास 3 हो गया अपॉन में 100 इज इक्वल टू 4500। दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। सो फॉर राधा के लिए हमारा सेम प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 10%। टाइम क्या है हमारे पास 3 इयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट हमारे पास ये है, ये ये फार्मूला होता है हमारे पास माइनस में प्रिंसिपल। तो उसके बाद प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है हमारे पास 12,500 1 प्लस 10 अपॉन 100 पावर में 3 माइनस 12,500। ठीक है, अब यहाँ से 12,500 कॉमन ले लिया हमने और उसके बाद हमारे पास क्या आया। ओके, सो वी कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल एज ए कॉमन 12,500 एंड अंदर हमारे पास क्या बचा एलसीएम लेने के बाद 11/10 पावर में 3 माइनस 1। उसके बाद 12,500 हमारे पास बाहर कॉमन आ गया था। तो 11 का क्यूब क्या होता है बेटा 1331। ठीक है, अपोन में 1000 माइनस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या आया 1331 माइनस 1000 अपोन में 1000। तो 12,500 मल्टीप्लाई इसमें से माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 331 फोन में 1000। तो कैंसिल किया हमने, कैंसिल करने के बाद हमने सोल्व किया मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आया 4137.50 मतलब 4137.50। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा 4500 हमारे पास पहले था और माइनस कर दिया 4137, इसको माइनस करके हमारे पास क्या आएगा 362.50। हेंस फेबिना ने पे किया मोर इंटरेस्ट, कितना इतने ज्यादा हमने उसने इंटरेस्ट पे किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ही आपका देखिए, आई बोरोड रुपीज 12,000 फॉर जमशेद एट 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed the same 6% per annum compound interest, पहले सिंपल इंटरेस्ट था फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट आई हैव टू पे। ये बिल्कुल एज इट इज आपका क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, तो ये आपने अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000। वासुदेवन ने क्या किया इन्वेस्ट किया 60,000। कितना इन्वेस्ट किया 60,000 कितने पे एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनुअम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। पर एनुअम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब क्या कर रहा है हाफ ईयरली पे कंपाउंड कर रहा है। तो व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ एंड 1 ईयर। ठीक है, तो हमने इसी को देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कहता है कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या था 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% पर एनुअम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो टाइम हमारे पास क्या आएगा 6 मंथ। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 6 मंथ टाइम है, 6 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1.5 ईयर। ठीक है ना, तो 1.5 ईयर हो गया हमारे पास, सॉरी हाफ ईयर हो गया सिर्फ। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो सोल्व कर दिया, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 60,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 2, कैंसिल कर दिया 3600 हमारे पास आ गया। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस
सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल हमारे पास 63,600 आ गया। नेक्स्ट कहता है 1 ईयर के लिए, तो प्रिंसिपल कितना है 60,000 और रेट कितना होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली था ना, तो रेट क्या होगा, हाफ हो जाएगा, 6% आ जाएगा। और कितने होंगे हाफ ईयर 1 ईयर में, 2 हाफ ईयर होंगे, तो हमने 2 लिख दिया टाइम है यहाँ पे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर में टी। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 60,000 और 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है 6 अपॉन में 100 पावर में 2। उसके बाद है 60,000, इसको एलसीएम लेंगे जब हम, तो 53/50 पावर में 2 आएगा। 53 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 53/50 मल्टीप्लाई 53/50। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास क्या आया 24 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 67,416। तो हेंस द रिक्वायर्ड अमाउंट इज 67,416। तो ये स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो 6 क्वेश्चन जो है ना इसके बाद वो भी बिल्कुल इसकी जैसा ही है, तो उसके लिए भी आप जो है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना बिल्कुल इसके जैसा है बेटा, आपने इसको अपने आप करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कहता है मारिया इन्वेस्टेड 8,000। मारिया ने इन्वेस्ट किया एक बिजनेस में 8,000 रुपीज। शी वुड पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनुअम कंपाउंडेड एनुअली। मारिया ने क्या किया, इन्वेस्ट किए एक बिजनेस में कितने 8,000 रुपए, और उसके बाद उसने इंटरेस्ट पे किया। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनुअम कंपाउंडेड एनुअली। देखो जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो है कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ पे ना एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं। तो कहता है फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। कंपाउंडेड एनुअली करने के बाद सेकंड ईयर के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा ये बताना है, और उसके बाद द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का कितना इंटरेस्ट बैठेगा। तो इसका देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में। तो वो कहता है कि प्रिंसिपल देखो बेटा कितना है 8,000, रेट कितना है 5% पर एनुअम, टाइम कितना है 2 इयर्स। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 पावर में टी। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या थी 8,000 मल्टीप्लाई और 1 प्लस 5 बाय 100 पावर में 2। तो सोल्व करेंगे इसको हम, इसलिए हमारे पास है 8,000 मल्टीप्लाई 21/20 पावर में 2, इसको 2 टाइम्स लिख दिया। 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 कैंसिल किया, 20 मल्टीप्लाई 441 आ गया, जो इसको मल्टीप्लाई करके 8,820 हमारे पास अमाउंट आया। उसके बाद कहता है कि इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर का अगर इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स माइनस करना पड़ेगा अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। सिंपल। तो अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा, उसका फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर में टाइम लिख दो या एन लिख दो, बात एक ही है, माइनस। अब 2 इयर्स के बाद हमने कितना लिया था 8,820, तो वही हमने अमाउंट यहाँ लिख दिया। अब इसमें सोल्व करा, जब हमने सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया 8,000 ब्रैकेट 1 प्लस 5 अपॉन 100 पावर में 3 माइनस 8,820। सोल्व किया, इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये बनता है अमाउंट 9261 माइनस 8,820, आंसर आया 441। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हमारे पास है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या होगा, फाइंड द अमाउंट। देखो जो क्वेश्चन सेम है मैंने वो आपको कहे हैं करने के लिए, जो सेम नहीं है उसको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, वो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000। आपको अमाउंट निकालना है और क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर 10,000 पे, फॉर 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनुअम। आपको अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किस पे 10,000 पे 1.5 ईयर के लिए 10% पर एनुअम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो ये पॉइंट ना बहुत अंडरलाइन कर लिया करो कि हाफ ईयरली कंपाउंड कर ले, मतलब कितने हाफ ईयर है 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयर है। Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? कि अगर ये इंटरेस्ट ज्यादा होगा अगर कंपाउंडेड एनुअली करें तो क्या इंटरेस्ट ज्यादा होगा कम होगा, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सारे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है, टाइम हमारे पास 1.5 ईयर है, रेट हमारे पास 10% है। तो इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली होगी तो टाइम कितना होगा 3 हाफ ईयर्स होंगे, रेट कितना होगा हाफ हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या आएगा, अमाउंट का फॉर्मूला आएगा 1 प्लस आर बाय 100 पावर में टी, और 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 5 बाय 100 पावर में 3। तो इसको सोल्व करके हमारे पास ये आ गया, जो आंसर आया हमारे पास 11,576।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसमें से हमने 10,000 को माइनस किया तो आंसर आया 1576.25। ओके, इतना अमाउंट आएगा हमारे पास। अब वो कहता है कि इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अगर इंटरेस्ट क्या हो, एनुअली कंपाउंड हो, ठीक है, तब क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे हमने सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से निकाला कि पी आर टी अपॉन में 100, 10,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100, सोल्व किया 1000 आ गया। तो हमारे पास नया प्रिंसिपल क्या आया, 10,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 11,000, ठीक है ना, 11,000 हमारा नया प्रिंसिपल आ गया, जिसको हम नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए लगाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर 11,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 2। अब इस हाफ ईयर के लिए हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व किया 550 आया। तो टोटल इंटरेस्ट क्या बैठेगा, 1000 तो ये था और 550 ये था, इन दोनों को ऐड किया 1550, ये हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब वो कहता है डिफरेंस बताओ दोनों के बीच का, ठीक है, डिफरेंस बताने का वही तरीका, उसमें से इसको माइनस कर दिया, जो आया हमारे पास 26.25। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद 9th क्वेश्चन से हम कल पढ़ेंगे, अभी आपने 8th क्वेश्चन तक तैयार करके आना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।